क्वेश्चन नंबर 41 में है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। तो वो होगा परस्पर क्रम बी होगा या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 में है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वो होगा जल होता है, सॉरी पवन है, जल है, सूर्य का प्रकाश होगा, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, डीजल ये सब नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर? डी होगा। ऑप्शन नंबर होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 45 में लैंगिक जनन संचारित रोग है तो वो है एड्स होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट? सी होगा आंसर, जो एड्स होगा। लेकिन इस सभी के सभी जितना चीज है ऑप्शन में जितना दिया हुआ इस सबसे सभी का सभी क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस है, क्योंकि संबंध बनाने से एड्स फैलता है, यौन संबंध बनाने से एड्स फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? वो होगा ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट अधातु है तब भी क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। ये कार्बन का अपरूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ग्रेफाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में, निम्नलिखित में से कौन परिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो देखो जितना वातावरण में होगा, मृदा, वायु, तापमान, वर्षा, ये सब क्या है? अजैव है। जैव कवक क्या है? एक जीव है जो क्या होगा? जैव घटक, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट? बी होगा आंसर। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है तो वो होगा भूतार, अर्थ वायर, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो वो होगा टेप रिकॉर्डर में, विद्युत पंखा में, लेथ मशीन में, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर? डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर का 2 हल्के नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा आंसर। नाभिकीय विखंडन कहेंगे जब एक परमाणु टूट कर 2 परमाणु में विभक्त होता है, वही नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। इसमें कहा हल्का 2 नाभिक को जोड़ा जाता है, इसलिए नाभिकीय संलयन होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट? ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वो वर्ग कितना है? 14। आवर्त सारणी में वर्गों का संख्या कितना होता है? 18, और आवर्त का संख्या कितना होता है? 7। ये बात ख्याल रखें आपको। अब इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी आंसर। वर्ग कितना में? 14 में कार्बन रखा गया है, जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 52 में है, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का आयस्क है? तो वो होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए में करेक्ट आंसर। लोहा का होता है हेमाटाइट। ये दोनों क्वेश्चन VVI है, या तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट और लोहा का हेमाटाइट होता है, ये बात को आप ध्यान जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 53 में ये भी सबसे VVI क्वेश्चन है। कह रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, धातु बोलेंगे तो क्या? पारा होगा। और यहाँ पर अधातु रहता, अधातु यहाँ पर रहता, धातु की जगह क्या रहता? अधातु तो क्या होता? ब्रोमीन,
जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है वो है अधातु ब्रोमीन। धातु होगा क्या? पारा। इसमें पूछ रहा है धातु, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही, पारा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 54 में सोडियम का संयोजकता होता है तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है जो होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी होगा CaSO4 × 2H2O। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा सही, डी। क्वेश्चन है 56 नंबर में अधिकतर धातु का ऑक्साइड होता है। अधिकतर धातु का ऑक्साइड होता है क्या? क्षारीय। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही, ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 में है नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणु के बीच कितने अबंधन है तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है सोडियम का बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में है फेनोलेप्थिलीन सूचक का क्षारीय माध्य में कैसा रंग होता है तो वो होगा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है तो वो होता है मिथनोइक अम्ल। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होता है? मिथनोइक अम्ल। जो ऑप्शन नंबर होगा सी। जो नंबर 65 में है हीरा अपरूप है तो हीरा अपरूप है किसका? कार्बन का। हीरा अपरूप है कार्बन का। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही, बी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 66 है तांबा की परमाणु संख्या होती है वो होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी 29। क्वेश्चन नंबर है 67 में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है वो होगा टमाटर में। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट सही, ऑप्शन नंबर डी टमाटर में। क्वेश्चन नंबर 68 में निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडा और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है तो वो होगा लोहा और होगा क्या? एल्युमिनियम और क्या होगा? तांबा। ये सभी धातु गर्म या ठंडा जल से क्या होता है? अभिक्रिया नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें दिया है लोहा तो इसलिए क्या होगा? आंसर डी होगा। लेकिन एल्युमिनियम रहता तो ये भी सही होता, तांबा रहता तो ये भी सही होता, क्योंकि हम इस सभी में हम खाना पका कर या ठंडा कर हम क्या करते? खा लेते हैं और कोई प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर डी होगा। हमेशा इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर है 70 में निम्नांकित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है तो ऑप्शन होगा कॉपर। जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। कॉपर माने होता है तांबा, इसलिए विद्युत का अच्छा सुचालक होता है कॉपर या तांबा। जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है 72 में कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा तो उपचयन कहलाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 73 में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगा तो जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंसर बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंसर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 75 में शुद्ध जल का pH मान कितना होता है तो वो होगा 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा 7। देखो pH स्केल पर अम्ल और क्षार को ज्ञात कैसे करते हैं? 7 से ऊपर को क्या बोलेंगे हम? क्षार बोलते हैं, और 7 से नीचा को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो कह रहा है 7 में, तो 7 में क्या होता है? उदासीन। उदासीनी क्या कहलाएगा? जल कहलाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा। सॉरी
ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा, बी होगा, जो 7 है आंसर। क्वेश्चन नंबर है 76 में अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है, वो है कमी, पुनरुपयोग, पुनर्चालन। मान के फिर से उसको हम, ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, डी होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर है 77 में पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार की थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो वो होगा कपड़ा वाले थैले, जूट वाले थैले, कागज वाले थैले, कागज वाले थैले, इसमें से सभी, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऐसा सवाल में आपको दिमाग लगाकर आंसर देना होगा। कह रहा है कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन सी तत्व पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, सल्फर भी रहता है, एक होता है कार्बन भी रहता है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आंसर, ये सभी। अगर क्वेश्चन में आप 2 सवाल को जान रहे हैं, बाकी एक सवाल को नहीं जान रहे हैं, इसमें से सभी है, तो आंसर मार देंगे इसमें से सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आंसर। वर्षा जल की भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, किसका प्रयोग या उपयोग होता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए बोरवेल, या ऑप्शन नंबर बी डग वेल, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर, इसमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर है 80 तत्वों की लिखित में से युग्म में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैल्शियम और सीजियम, जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा बी। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, और आप सभी को धन्यवाद।